बार बार रिकॉर्डर ऑन करके फिर से बंद करना, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत करें। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक और न्यू ब्लॉग में और एक न्यू सिटी में। तो हम शिफ्ट हो चुके हैं इंदौर से जबलपुर, हमारी संस्कार राजधानी में। हमें शिफ्ट हुए अराउंड 5 मंथ हो चुके हैं और मैंने व्लॉगिंग की शुरुआत आज से 5 महीने पहले इंदौर से की थी। बट इतना लेट मैं फिर से व्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ जबलपुर में, कुछ रीज़न से। क्योंकि नई सिटी है, नया शहर है, नए लोग हैं और नई जगह है। समझने में, सेटल होने में बहुत टाइम लग गया। आई नो कि हमेशा से हमारे ट्रांसफ़र होते रहे हैं, पर इस बार का ट्रांसफ़र थोड़ा अलग था। क्योंकि इंदौर हम ग्वालियर से शिफ्ट हुए थे और इंदौर शिफ्ट होने के बाद हमें इतनी खुशी हुई थी क्योंकि वहाँ मेरा मायका था, इन लॉज भी मेरे वहीं थे, सारे रिलेटिव्स भी वहीं थे। कुछ भी फंक्शन होता था, कुछ भी चीज़ें होती थी तो हम तुरंत पहुँच जाते थे। बट इंदौर से फिर जबलपुर, अब ऐसा शायद ही होगा या थोड़ा कम होगा। थोड़ा बुरा तो लग रहा है, पर खुशी भी है। नई सिटी एक्सप्लोर करेंगे। हमारी एमपी की, हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी है, तो इसे भी एक्सप्लोर कर ही लेते हैं, क्योंकि जाना तो फिर से हमें इंदौर ही है। अब थोड़ा इंदौर से ध्यान हटाकर हम जहाँ रहते हैं वहाँ ध्यान देते हैं और अपनी ब्लॉगिंग पे भी ध्यान देते हैं। और ये है हमारी सोसाइटी का बैक जहाँ हम रहते हैं। और अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे ही रहते हैं और ये फर्स्ट फ्लोर की बालकनी है हमारी, जहाँ से व्यू है। और ये है मेरा ट्राइपॉड जो मैंने फिर से निकाल लिया है अपनी ब्लॉगिंग के लिए। समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से शूट करें। तो सबसे पहले अपने आप को और अपने ट्राइपॉड को लेकर ही शूट करना चालू करा। जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं या किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो प्रॉब्लम तो आती ही है, पर एक नई स्किल्स है जो मुझे भी सीखना है, ब्लॉगिंग, एडिटिंग, और मैं सीखना चाहती हूँ। तो मैंने भी इसकी शुरुआत कर ही दी है। पर हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे शूट करूँ। तो मैंने अपना ट्राइपॉड उठाया और मैं अपने घर को शूट करने लगी। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा 1 कप चाय पी ली जाए और सोचा जाए कि पूरे दिन भर में मुझे क्या करना है, क्या शूट करना है, तो शायद मेरा काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। चाय बनाते वक्त एक क्वेश्चन आया माइंड में कि क्यों ना सारे काम एक डायरी में लिख लिए जाएं कि दिन भर मुझे क्या करना है, क्या शूट करना है, घर के क्या काम करने हैं, क्या बनाना है, जिससे थोड़ा सा मेरा और काम आसान हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि चलो चाय पीते पीते अपनी डायरी ही लिख लेंगे और उसमें अपना सारा दिन भर का रूटीन भी लिख लेंगे। डायरी में अपने सारे दिन भर का रूटीन लिखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने बहुत सारे काम लिख लिए हैं, मैं दिन भर में उन्हें कर पाऊँगी कि नहीं। पर हाँ, शाम होते होते या रात होते होते मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं। अगर डायरी में मैंने मेरे 10 काम भी लिखे हैं तो रात होते होते मैं 7 काम तो अपने डन कर ही लेती हूँ, जिससे मुझे इतनी खुशी मिलती है और ऐसा लगता है कि चलो आज दिन भर में मैंने कुछ किया है। मुझे लगता है जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, अगर वो डायरी लिखती हैं और उस डायरी में अपने वर्क लिखती हैं, तो सबसे पहला वर्क या सबसे जो पहले 5 उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होंगे वो घर से रिलेटेड ही होंगे। और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना पहले मैं अपना घर साफ़ सुथरा कर लूँ, उसके बाद फिर दूसरा काम करूँ। मैंने यहाँ पर अपनी चाय फिनिश कर ली है और एक बार मैं अपनी डायरी चेक करने आई हूँ कि मैंने मोस्ट 5 इम्पोर्टेंट काम क्या लिखे हैं और मैं कहाँ से उनकी शुरुआत करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि डायरी में वर्क लिखना बहुत ही गुड हैबिट है, ये सभी को करना चाहिए। पर इसके साथ साथ एक चीज़ और भी करना चाहिए। आपने जितने भी सारे वर्क लिखे हैं उनके साथ आप टाइम भी लिख लीजिए कि कितना
कौन सा वर्क आपको कितने टाइम में फिनिश करना है। अगर आप ये नहीं करते हो तो दिन भर में आप अगर 10 काम लिखे हैं तो आप 5 काम भी पूरे डन नहीं कर पाएंगे। जितनी भी हाउसवाइफ्स होती हैं या वर्किंग वुमेन भी होती हैं, उनके काम की शुरुआत तो किचन से ही होती है। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं मेरे घर के जितने भी काम हैं, चाहे वो सिंक का किचन का काम हो, सिंक का काम हो, झाड़ू हो, मोप हो या अदर कुछ भी क्लीनिंग का काम हो, मैं उन्हें 1 आवर से 2 आवर में डन कर ही लूँ। ऐसा करने से आपका डेली रूटीन भी बना रहता है, क्योंकि ये डेली के काम ही रहते हैं। और अगर आप अपने ये सारे वर्क 2 आवर में फिनिश कर लेते हैं तो आपके पास दिन भर कितना सारा टाइम बचता है और भी चीज़ें करने के लिए, कुछ नई स्किल सीखने के लिए। वर्किंग वुमेन्स के लिए ये थोड़ा काम मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें घर के साथ साथ बाहर का भी काम देखना पड़ता है, बट उनके पास ऑप्शन रहता है मेड का। वर्किंग वुमेन्स को मेड रखने से थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि उनके आधे काम मेड कर देती है। जब भी ये वाली बात आती है जैसे मेड रखने की, तो मुझे एक ही कहावत याद आती है कि जब भी कोई पुरुष अपने घर से बाहर जॉब करने जाता है तो वो अकेला ही जॉब करता है, पर जब एक महिला अपने घर से बाहर जाती है जॉब करने, तो वो एक दूसरी महिला को भी जॉब देती है अपने घर के अंदर। हाँ, बट अभी मैं फ्री हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे मेड की ज़रूरत होगी। मुझे खुद ही अपने घर के सारे काम कर लेना चाहिए। हाँ, पर जब फ्यूचर में मैं कहीं बाहर जाती हूँ जॉब करने, तो मैं ज़रूर से मेड रखूँगी। मैं भी चाहूँगी कि मैं किसी और महिला को भी जॉब दूँ अगर मैं घर से बाहर जॉब करने जा रही हूँ तो। बात करते करते ये देखो मेरा घर भी क्लीन हो गया, और ये पूरी साफ़ सफाई करने में मुझे 1 आवर भी नहीं लगा, और 1 आवर के अंदर अंदर मेरा घर भी पूरा क्लीन हो गया। अभी जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ पे अभी तक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से बहुत धूल मिट्टी सारी चीज़ें आती रहती हैं। बट कोई नहीं, जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो इधर का व्यू भी बहुत सुंदर रहेगा। हाँ, बट अभी थोड़ा साफ़ सफाई ज़्यादा करनी पड़ती है ये कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 12 मतलब बजने ही वाले हैं, और यहाँ पर मैं नहा के एकदम तैयार हो चुकी हूँ, क्योंकि अभी चल रहे हैं चीकू के एग्ज़ाम और उसकी छुट्टी थोड़ी जल्दी होने लगी है 12 बजे, और मुझे जाना है उसे लेने, इसीलिए मैं फटाफट रेडी हो रही हूँ।
होने के बाद मैं एक बार फिर से अपनी डायरी चेक कर रही हूँ कि अभी तक मैंने अपने कितने काम डन कर लिए हैं और कितने बचे हैं, तो उस हिसाब से मैं अपने अगले काम भी स्टार्ट कर दूँ। और यहाँ मैं निकल चुकी हूँ चीकू को लेने। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम फर्स्ट फ्लोर पे ही रहते हैं, तो मैं ज़्यादातर नहीं मतलब हमेशा ही स्टेयर का यूज़ करती हूँ, क्योंकि लिफ्ट की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, स्टेयर से ही हमारा आना जाना हो जाता है। और इस सोसाइटी की एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि चीकू का स्कूल बहुत पास है, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं 2 मिनट पहले नीचे उतरती हूँ उसे लेने और 2 मिनट पहले ही उतरती हूँ उसे छोड़ने। उसका स्कूल जस्ट सोसाइटी से लगा हुआ ही है। सोसाइटी का व्यू बाहर का इतना अच्छा है। यहाँ पर सोसाइटी के दोनों तरफ स्टैच्यू बने हुए हैं और ये देखिए चीकू भी यहाँ आ चुकी है। मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो चीकू थोड़ा शर्मा गई, क्योंकि थोड़ा वो शाय नेचर की, उसे लगा मम्मा नीचे स्कूल में सबके सामने क्यों रिकॉर्ड कर रही है। और ये देखिए रिकॉर्ड करते करते मुझे एक स्टैच्यू और दिखा, और इस स्टैच्यू को देख के मुझे ऐसा लगा कि हाँ हम दोनों सेम ही हैं। ये भी अपने आप को रिक्रिएट करने में लगा हुआ है और मैं भी। अब हम डायरेक्ट मिल रहे हैं शाम को। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं बनाने जा रही हूँ शाम की चाय। और मैं फिर से आ गई हूँ अपनी डायरी चेक करने कि मैंने अभी तक और कितना वर्क डन कर लिया है और कितना वर्क मेरा पेंडिंग है। चीकू को लगा मम्मा यहाँ रिकॉर्ड कर रही है तो थोड़ा मैं भी कैमरे के सामने डांस कर लूँ। ये मेरा YouTube पे 4th वीडियो रहेगा। अभी तक मैंने जितनी भी एडिटिंग सीखी है थोड़ी बहुत ही मैं इसमें यूज़ कर पाई हूँ। आगे मैं और सीख रही हूँ, रोज़ अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा अगर मैं रोज़ सीखूँगी या 1% भी मैं रोज़ सीखूँगी तो एक दिन शायद मैं 99% तो सीख ही जाऊँगी। वीडियो में इतना लंबा गैप होने के बाद भी मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे शूट करूं, क्या शूट करूं, कैसे बोलूं और कैसे एडिटिंग करूं। फिर भी मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। अगर ये कोशिश आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। हेलो, मैं हूँ चीकू। आप सभी को मेरी मम्मा का व्लॉग कैसे लगा? आप सभी को मेरी मम्मा का व्लॉग कैसे लगा? लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब हम एक नए व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।